अल्लामा साहब, हमारे यहाँ अभी सोशल मीडिया पे ये बात वायरल है फवाद चौधरी साहब के हवाले से और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के हवाले से। हम किसी बहस में नहीं जाना चाहते, लेकिन हमें ये बात हमारे इल्म में होनी चाहिए, हर मोमिन मुसलमान को ये बात पता होनी चाहिए कि रोयत का हमें बताया गया कि चांद देखकर रमजान शुरू करो और चांद देखकर ही, तो ये बीच में हुकूमती मामलात कहाँ से आ गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा सवाल और वक्त का बड़ा ही अहम सवाल जो आपने मुझसे इरशाद फरमाया है। यह हकीकत बात है कि आज ही के वक्त से नहीं बल्कि क़याम पाकिस्तान ही से ये मसला चला आ रहा है। चांद का मसला अब ये साइंस हल करे या उलमा हल करें, ये बड़ी ही इसमें बहस है। तो हम इस बात को पहले समझते हैं कि इसका इस्लाम से क्या ताल्लुक है। सही। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि चांद देखो तो रोजा रखो, चांद देखो तो इफ्तार करो। बेशक। यानी मुराद ये है कि जब चांद नजर आ जाए तो रमजान करनी है और चांद नजर आ जाए तो ईद करना है। यानी 3 महीने ऐसे हैं जिनका ताल्लुक चांद के साथ है। ठीक है। एक माह रमजान है, दूसरा माह शव्वाल है, तीसरा जिलहिज्जा का महीना है। ठीक है। ये 3 महीने बड़े अहमियत के आमिल हैं और इसी से चांद का ताल्लुक होता है। और इन्हीं 3 महीनों में बाज लोगों को मसला भी होता है। हालांकि इसके अलावा भी 9 महीने हैं, उनमें ना पोपल जई बोलता है ना ही कोई फवाद साहब बोलते हैं। माशाल्लाह, नया पोपल चौधरी पोपल जई। जी बिल्कुल। अब दोनों पोपल जई इनको याद ही इस वक्त आता है कि हमें बकरा ईद में कुर्बानी कब करनी है तो चांद कब देखना है, और माह रमजान में रोजे कब रखने हैं चांद कब देखना है, और शवाल की ईद कब करनी है चांद कब देखना है। हालांकि इससे बाद 9 महीने मजीद है, उसमें थोड़ी कोशिश करें, उसमें थोड़ा चांद देखने की प्रैक्टिस करें। उसके बाद फिर मुफ्ती साहब की बारगाह में आके ये सीखें कि चांद देखा कैसे जाता है। सही। इसके साथ साथ मैं एक और बात कह दूं कि चांद देखने के लिए जो हमारे उलमाए किराम ने एक ज़ाब्ता तैयार किया है वो ये है अक्ली शवाहिद। ठीक है। और दलाइल भी वो हों जो मुस्तहकम हो। सही। अक्ली शवाहिद से मुराद क्या है? इस्लाम साइंस की हर बात का मना नहीं करता। सही। इस्लाम ये कहता है कि साइंस की वो आलात कि जो इस्तेमाल के काबिल हैं और हमें इस्तेमाल के लायक हैं तो उसका इस्तेमाल करना बिल्कुल दुरुस्त है। उसको इस्तेमाल किया जाए, दूरबीन के जरिए से चांद देखा जाए। अब रफीक शेख साहब किसी के यहां पर औलाद हुई नहीं है और बंदा मिठाई लेकर चले जाए और कहे यार आपको मुबारक हो, आपके यहाँ बेटा हुआ है। वो कहे बाबा हमारे यहाँ बेटा ही नहीं हुआ, वो कहे नहीं हमें पता चला है कि हमारी साइंस ने बता दिया था कि आज आपके यहाँ बेटा होना है। तो वो यही कहेगा ना कि साइंस का इससे क्या ताल्लुक, बेटा हो या बेटी हो देने वाला तो रब है। तो आप ये कहां से मिठाई दे रहे हैं? कहा नहीं हमें पता है। तो वो कहेगा ना हुजूर घर हमारा है, आपको कैसे पता चल गया? तो बात ऐसी है कि जब चांद पैदा नहीं हुआ और आप दूरबीन लेकर आ गए, कह रहे हो कि चांद बोरा चांद नजर आ गया, तो क्या ये गवाही कबूल होगी? ये अकली बात भी से तस्लीम नहीं करती। तो अब मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जो मुफ्ती आजम पाकिस्तान है और बहुत ही आला मुफ्ती हैं इल्मी एतबार से, दलाइल के एतबार से, मुफ्ती साहब ने यही फरमाया है कि अगर कोई गवाह इस बात को बयान करता है कि चांद नजर आ गया है तो इस गवाही का फैसला हमें करना है कि वो गवाही किस बुनियाद पर दे रहा है। अब अगर कोई जाए कत्ल करे और जाकर एक बंदा फैसला कर दे कि नहीं मैं कह रहा हूं कि कत्ल नहीं हुआ, तो जज साहब भी यही फरमाएंगे ना कि आपको किसने बताया कत्ल नहीं हुआ? गवाहों की बारी तो हमारे पास आएगी, हम उससे सवाल करेंगे, जैसा वो जवाब देगा उस पर हम फैसला करेंगे। तो बात सारी यही है कि जो काजी हर तरह के हैं, जो काजी हैं, उन्हें पता है कि गवाही को कबूल किस तरह करना है। और मैं ये भी कह दूं हर साल इस तरह के कुछ ना कुछ फितने आते हैं और मकसद क्या है इसका? मकसद ये है कि इस्लामी शिआर को बदनाम करना। असल मसला यही है। मुफ्ती साहब को इशू बनाकर हालांकि अटैक इस्लाम पर हो रहा है, तो ये पूरी कोशिश इनकी है कि इस्लाम पर अटैक करना है। लेकिन मैं ये कह दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। यहां रहने वालों की अक्सरियत तादाद मुसलमानों की है और वो अक्सर मुसलमान मुतमईन हैं मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के फैसले पर। और अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब अगर ये फरमाएंगे कि इतवार की ईद है तो इंशाअल्लाह हम उनके साथ इतवार की ईद करेंगे। वो फरमाएंगे कि पीर की ईद है तो इंशाअल्लाह हम उनके साथ ही पीर की ईद करेंगे। अब ये फवाद साहब हो या फिर ये
पोपल जई साहब हों, अब वो अपने हिसाब से जहां चाहे ईद करें, या फिर शायद वो रात को पीकर सो जाएं, लेकिन इंशाअल्लाह हम जब ईद करेंगे तो मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब के साथ ही करेंगे। माशाअल्लाह।